फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। चलिए मैं आपको पहले वो समझाऊं, उसको डिफाइन करूं। उससे पहले मैं आपको बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं और आपकी करंट सैलरी आपको ऑफर की गई 15,000 एंड ये कहा गया है कि आपकी हर साल 2,000 रुपीज सैलरी इंक्रीज होगी। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपकी 2 साल बाद सैलरी कितनी होगी या 3 साल बाद कितनी होगी, तो आप इजीली ऐड करके बता सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी 10 साल बाद सैलरी कितनी होगी या 15 साल कितनी के बाद कितनी सैलरी होगी, तो ये बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टास्क होगा, एडिशन काफी ज्यादा होगा। तो इन केसेस को सॉल्व करने के लिए हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमें उस टाइप की कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं जिसमें हमें इक्वल इक्वल इंटरवल इक्वल इक्वल गैपिंग में बढ़ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए फर्स्ट नंबर है अगर 5, तो 5 + 3 होता है 8। सेकेंड है 8, 8 + 3 होता है 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17। एंड सिमिलरली नीचे वाले एग्जाम्पल में ये मेंशन है 300 + 200 500, 500 + 200 700 एंड सो ऑन। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ऑफ नंबर नंबर की ग्रुपिंग है, जिसके लिए जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि इसके में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, और हमें अगर प्रोग्रेशन कोई टर्म कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो फर्स्ट टर्म होती है इस सीरीज की, मान लीजिए एक सीरीज है, इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी उसे हम कहेंगे ए से डिनोट किया जाता है फर्स्ट टर्म को। दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं डी। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18, 5 की गैप चल रहे हैं, तो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा 5, जिसे हम डिनोट करते हैं डी से। और ये कैलकुलेट आप बाद वाले टर्म से पहले टर्म को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, जैसे a2 - a1, 8 - 3 5। थर्ड टर्म होती है एक और टर्मिनोलॉजी इसमें एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। मान लीजिए आपको 10 साल के लिए कुछ कैलकुलेट करना है, आपको टोटल 10 टर्म्स दी हुई है, तो टोटल सीरीज में आपकी जितनी भी टर्म्स होंगी उसे आप कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। और उस पर्टिकुलर टर्म की nth नंबर ऑफ टर्म की जो भी टर्म, 10 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी उसे हम कहेंगे an। तो बहुत बढ़िया, अब हम ये समझ चुके हैं, सब टर्म समझ चुके हैं। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला पहले मैं आपको बताऊंगा, उससे कई सारे और फॉर्मूले बनते हैं जो हम पढ़ेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला ये है an इक्वल टू a + n - 1 d। जो मैंने आपको टर्म्स बताई ये वही सब यहाँ पे अप्लाई होंगी। an इक्वल टू a + n - 1 d। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे a1 इक्वल टू a प्लस 1 - 1 d, 1 - 1 0 d, मतलब a1 तो होता है a, ठीक है, a1 आ गया a। अगर मैं a2 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, मतलब सेकंड टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, तो वो होगी a प्लस n की जगह में 2 पुट करूंगा, 2 - 1 d, तो a प्लस d। वैसे मैं थर्ड टर्म की कैलकुलेट करूंगा तो हो जाएगी a प्लस 2d। फोर्थ टर्म की a प्लस 3d। अगर ऐसे में 100 टर्म तक के भी करूं तो सिंपल फॉर्मूले से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं a प्लस 99d। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, जिसमें आप चेक करिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सी टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। आप चेक करिए और मुझे बताइए। जी हाँ, अगर आपने ए एंड डी गेस किया है तो आपका बिल्कुल जवाब सही है। ए एंड डी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा इसलिए क्योंकि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा इनमें सेम चल रहा है। अगर मैं दूसरी को टर्म देखूं जैसे कि बी, तो 7 + 3 करेंगे तो 10 होगा, बट 10 + 4 करेंगे तो 14 होगा। मतलब गैपिंग डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। सिमिलरली ये चीज सी के साथ भी है। अब अगर आप ये बात समझे हैं बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं जिससे आपके लॉजिक और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड 29 टर्म ऑफ द सीरीज 9, 13, 17, 21। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें ए फर्स्ट टर्म क्या है 9, a इक्वल टू 9। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हमें 29 टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, इसलिए n हो गया 29। कॉमन डिफरेंस क्या है, बाद वाले टर्म से पहले टर्म को माइनस करते हैं, 13 - 9 4, सब वैल्यूज आ गई। अब सिंपल सा फॉर्मूला जो ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 d, हम इसमें चाहे तो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये 29 टर्म का सिंपल फॉर्मूला हम जानते ही हैं, a29 इक्वल टू a + 28d। इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। वैल्यूज पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 9, d की वैल्यू 4 हमने पुट कर दी। 28 × 4 होता है 112, और 112 + 9 121। ये क्वेश्चन सॉल्व हमने काफी जल्दी किया।
अगर आपको समझ में नहीं आया, स्पीड फास्ट लगी, तो आप रिवाइंड करके देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब कई लोग ये समझते हैं, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि प्रोग्रेशन हमेशा सिर्फ छोटे से बड़ा बढ़ता है आगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है प्रोग्रेशन नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाए। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक सीरीज बनाई 84, 80, 76, 72 एंड लास्ट टर्म है 0। तो इस बार कॉमन डिफरेंस कितना होगा? हम 80 से 84 माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा -4। फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं 84 है एंड लास्ट टर्म दी हुई है हमें 0। इस बार हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। भले ए पूछा जाए, भले डी पूछा जाए, एन पूछा जाए, ए एन पूछा जाए। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी के फॉर्मूले में ए एन की जगह हम 0 पुट करेंगे, ए की जगह 84 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे -4। सबसे पहले मैं 84 को माइनस से भेजूंगा तो -84 हो जाएगा इस साइड। फिर मैं -4 को डिवाइड में भेजूंगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 बन जा 4 एंड 4 21 टाइम्स में 84 आएगा। ठीक है, 21 इक्वल टू इस साइड आया n-1। मैं अगर -1 को उधर +1 भेजूंगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 21 + 1 22। मतलब अगर मैं ये सीरीज बनाता हूं तो 0 जो होगा वो 22nd नंबर वाली टर्म पे होगा। आई होप कि आप ये समझ गए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ आपके लॉजिक और अच्छे से क्लियर हो मैं चाहता हूं, इसलिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और तैयार किए हैं जो मैं आपसे करवाता हूं। इसके बाद आपके लॉजिक काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको ना ए दिया हो, ना डी दिया हो, कुछ भी नहीं दिया हो, बट कुछ टर्म्स दी हो। जैसे कि मान लीजिए आपको 6 टर्म प्रोवाइड की गई है 19 एंड 17 टर्म प्रोवाइड की गई है 41, और ये पूछा हो कि 40 टर्म निकालें। 40 टर्म तो हम निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट उसके लिए मुझे ए क्या है, डी क्या है, वो सब भी निकालना पड़ेगा। एंड एन तो दिया हुआ है 40 टर्म निकालने के लिए, तो ए और डी निकालना काफी जरूरी है। इसके लिए आपने 9th क्लास या शायद 8th क्लास में एक मेथड पढ़ी होगी, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। हम उससे निकालेंगे। हमने ये वाला क्वेश्चन एलिमिनेशन सॉल्व किया है, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। A6 की वैल्यू है 19 एंड A6 का फॉर्मूला होता है A + 5D। सो A + 5D इक्वल टू 19 एंड A17 का फॉर्मूला होता है A + 16D जिसकी वैल्यू दी है 41। अब हम दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अगर, तो a - a कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 - 5 होता है 11 एंड 41 - 19 होता है 22। सो हमारा आया 11D इक्वल टू 22। अब इस 11 को इंटू में मैं इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में भेज सकता हूँ, तो हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी 2। बहुत बढ़िया, हमने डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमें सिर्फ ए निकालना है और पुट करना है। हम इस डी की वैल्यू पुट करते हैं। कोई सी भी इक्वेशन में आप चाहे कर सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट या चाहे सेकंड। फर्स्ट वाली इजी है तो मैं वहां पुट करता हूँ। a + 5d की जगह पे मैं d की जगह इंटू 2 कर दिया 5 से इक्वल टू 19। अब हम जानते हैं 5 × 10 होता ही है एंड +10 को हम -10 भेज देते हैं, तो a की भी हमारी वैल्यू आ गई 9। बहुत बढ़िया। हम एक मान लीजिए हम एक कुकिंग कर रहे हैं और हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, बस अब हमें इसे पुट करना है। A40 का फॉर्मूला होता है a + 39d। अब मैं a की जगह a की वैल्यू पुट करता हूँ, d की जगह d की वैल्यू पुट करता हूँ, जो हमने कैलकुलेट करी है 9 एंड 2। सो 9 + 39 इंटू 2, बॉड मास के हिसाब से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 39 इंटू 2 होता है 78, 78 + 9 87। सो हमने कैलकुलेट कर लिया कि अगर 6 टर्म 19 है एंड 17 टर्म 41 है तो 40th टर्म होगी 87। बहुत बढ़िया। अब आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी दिए जा सकते हैं कि 4 के कितने मल्टीपल आएंगे 10 एंड 250 के बीच। पहले हम क्या मुझे बता सकते हैं कि क्या 4 के टेबल में 10 आता है? नहीं, मैं जानता हूं आप सब जानते हैं ये बात। तो क्या 11 आता है? ये भी नहीं। 12 आता है। तो हम फर्स्ट टाइम 12 को लेंगे, क्योंकि अगर एक सीरीज है जो 4 के टेबल में आ रही है तो 10 तो आता नहीं है, 12 आता है। वैसे क्या 250 4 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल नहीं। उससे छोटा नंबर 249 भी नहीं है। 248 4 से डिविजिबल है। तो इस केस में हम फर्स्ट टर्म लेंगे 12 को एंड लास्ट टर्म लेंगे 248 को। एंड कॉमन डिफरेंस 4 रहेगा, क्योंकि कोई भी मल्टीपल चलता है तो मल्टीपल में गैपिंग उतनी होती है जिसका टेबल चल रहा है। फॉर एग्जांपल 4 का टेबल, तो अगर मैं 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, मैं 8 से 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आएगा 4। सो कॉमन डिफरेंस क्या है? 4। अब ये सारी वैल्यूज दी हुई मैं इजीली एन की वैल्यू निकाल सकता हूं सिंपल फॉर्मूले से जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। ए एन इक्वल टू a + n-1d। मैंने एन की जगह पे 248 पुट किया, ए की जगह पे 12 एंड डी की जगह पे 4। सबसे पहले मैं 12 माइनस में भेजता हूं। 248 - 12 236 होता है एंड देन मैं 4 डिवाइड में भेजूंगा। 236 से अगर मैं 4 को डिवाइड करूं तो वैल्यू आएगी 59 एंड देन मैं -1 को +1 भेजता हूं। 59 + 1 60।
आपको अगर कैलकुलेशन में थोड़ी देर लगती है तो आप मुझ पर अभी ट्रस्ट कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको आगे इस तरह की वीडियो भी अपलोड करूंगा जिसमें आपके कैलकुलेशंस फास्ट करने में काफी हेल्प मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। एक मैं लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, जिसके बाद आई एम श्योर कि आपके लॉजिक काफी अच्छे हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दूं जिसमें थर्ड टर्म मैंने आपको दी है 16 एंड ये बताया है कि जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है, जो दिया हुआ है, मान लीजिए हमें कुकिंग कर रहे हैं, हमको इंग्रेडिएंट्स क्या दिए हुए हैं, हमें थर्ड टर्म दी हुई है 16 एंड सेवेंथ टर्म दी है फिफ्थ टर्म प्लस 12। सबसे पहले इन इंग्रेडिएंट्स को खोल देते हैं अच्छी तरीके से ताकि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए। A7 की जगह मैं लिखूंगा a प्लस 6d जो उसका फॉर्मूला है। A5 की जगह मैं लिखता हूं a प्लस 4d एंड प्लस 12 की जगह प्लस 12। इनको सॉल्व करके a एंड a कैंसिल आउट हो जाएंगे, या तो आप उसको माइनस में भेज के कैंसिल आउट कर दीजिए। 4d वहां जाके माइनस 4d हो जाएगा इक्वल टू को साइड जाके, सो हो जाएगा 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 2d इक्वल टू 12 एंड d इक्वल टू 6। 12 डिवाइड बाय 2 6। हम d कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इस d की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, a कैलकुलेट कर सकते हैं। कहां पुट करके, A3 के फॉर्मूले में। A3 16 हम जानते हैं एंड A3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। यहाँ पे आप d की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप इजीली a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 2 6 12, 16 माइनस 12 4 वैल्यू आ गई। अब हम जो भी कैलकुलेट करना चाहें हम कर सकते हैं। हम फर्स्ट टर्म निकाल चुके हैं, हम सारे टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। A2 का फॉर्मूला होता है a प्लस d, 4 प्लस 6 10। A3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, 4 प्लस 2 इंटू 6 12 होता है, 12 प्लस 4 16। ऐसा पूरा पूरा प्रोग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, आई होप आप समझ गए हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी में समझाया है मैंने। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड आप चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा। अब हम प्रोग्रेशन पूरा समझ चुके हैं। अब हम समझ, ये भी कई केसेस में हो सकता है कि मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपने इस साल 1000 रुपीज सेव किए, नेक्स्ट ईयर आप हर नेक्स्ट ईयर आप पिछले साल से 100 रुपये ज्यादा सेव करेंगे, तो आपके पास 10 साल बाद कितने पैसे होंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस केस में आपको टर्म नहीं निकालनी है, इस क्वेश्चन में आपको पुराने सारे टर्म्स का सम निकालना है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसके लिए भी हम चाहें तो पूरे हेडेक के साथ सारे टर्म निकालें, उनको ऐड कर सकते हैं, या इजी सा हम सम का फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला मेन है, उसी से दूसरा फॉर्मूला बनाए। पहले मैं आपको पहला फॉर्मूला बताता हूं। सम टू nth टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an, जिसमें n है नंबर ऑफ टर्म, a है फर्स्ट टर्म एंड an है लास्ट टर्म या nth टर्म कह सकते हैं। अगर मैं इस an की जगह पे an की वैल्यू पुट कर दूं जो हमने पहले सीखी थी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो उससे फॉर्मूला बनेगा ये वाला। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप फॉर्मूला तो समझ गए होंगे, बट कुछ क्वेश्चन करने से हमारे लॉजिक और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ये देखिए आप कि हमें 20 टर्म्स तक का एक एपी में सम करना है जो सीरीज है 1, 4, 7, 10। देखते हैं। फर्स्ट टर्म है 1, ऑब्वियसली दिख रही है यहाँ पे सामने ही है। कॉमन डिफरेंस जो है वो है 4 माइनस 1 3, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमें दिया हुआ है 20। हमारे पास लास्ट टर्म है क्या, हमारे पास an की वैल्यू है नहीं है। अगर an की वैल्यू ना हो, ad एंड n की वैल्यू हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पुट कर देते हैं। n की जगह मैंने 20 पुट किया, 20/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a की जगह पे 1, 2 1 2 प्लस n माइनस 1 की जगह पे 20 माइनस 1 19 इंटू 3। उसके बाद बोर्ड मास के हिसाब से पहले हमेशा मल्टीप्लाई होता है, 19 3 57, 57 प्लस 2 करेंगे तो आएगा 59। एंड जो 27 2 को डिवाइड किया था हमारा 10 आया था, हम उससे 59 को इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 590। ओके, मतलब सम ऑफ 20 टर्म्स है 590। अगर मैं एक सीरीज बनाऊं 1 4 7 10 13 16 19 ऐसे 20 टर्म्स लिखूं और उन सबको प्लस करूं तो वैल्यू आएगी 590। ये हम सॉल्व कर चुके हैं। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे आपकी सम का लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये सीरीज मान लीजिए 8, 4, 20, 26, डॉट 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 98। मतलब हमें 98 नंबर टर्म नहीं है, हमें बोला है कब जब तक 98 नहीं आता, मतलब ये लास्ट टर्म है। देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 8, a इक्वल टू 8, हमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 14 माइनस 8 6, डी आ गया हमारा 6, एंड nth टर्म दी हुई है हमें 98, an 98। इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास a है, g है, d है नहीं, d तो नहीं है, an है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे किसे, या तो हम d को कैलकुलेट कर सकते हैं
डी तो है हमारे पास, जी डी है हमारे पास, ए है हमारे पास, एन नहीं है। तो सबसे पहले हम एन को कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। मैं इस फॉर्मूले में ये तीनों वैल्यूज पुट कर दूंगा तो मेरे पास एन आ जाएगा। ए एन इक्वल टू 98 इक्वल्स टू ए की जगह में पुट करता हूँ 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह पे मैंने पुट किया 6। वही जो हम अभी तक करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर आप देख लीजिए, प्लस 8 को सबसे पहले माइनस में भेजेंगे, 98 माइनस 8 90 होता है। फिर हम इधर से 6 को डिवाइड में भेजेंगे, 90 डिवाइड बाई 6 15 होता है। फिर हम इस 9 माइनस वन को प्लस 1 भेजेंगे तो एन आ जाएगा हमारा 15 प्लस 1 16। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, हमारे पास एन भी है, हमारे पास ए भी है, हमारे पास ए एन भी है। हम सिंपली इस फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। एन बाई टू की जगह पे 16/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन मतलब 8 प्लस 98। 8 प्लस 98 हम जानते हैं क्या होता है, 106 होता है। 106 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 848। मतलब हमारा सम ऑफ सीरीज आया 848। हमने ये ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन कर लिए। एक लास्ट टाइप का मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपके लॉजिक काफी अच्छे से बनेंगे एंड आप प्रैक्टिकल अप्रोच से भी सोच पाएंगे कि वो कैसे वर्क करता है। चलिए समझाता हूं। मान लीजिए कि मैंने एक स्पाइरल बनाई और स्पाइरल पुरानी वाली से जो आगे वाली स्पाइरल है वो 0.5 सेंटीमीटर हमेशा ज्यादा ही है रेडियस। जैसे देख लीजिए, पहले एक सर्कल बना हुआ है सेमी सर्कल, इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एक बड़ा सर्कल बना हुआ है नीचे, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद उससे बड़ा सर्कल बना हुआ है जिसका 1.5 सेंटीमीटर, फिर है 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है सर्कल। अब मैं चाहता हूं कि इससे अगर 13 सर्कल्स बने हुए, ओवरऑल 13, तो इस वायर की लेंथ क्या होगी। अब आप सोचिए, आप सोच रहे होंगे कि सिंपली अपन इसका सम निकाल लेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें सबसे पहले, हमें रेडियस दिया हुआ है, हमें सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना होगा। जी हाँ, हम ये तो जानते हैं, आपने सुना होगा, ये मैं बता देता हूं कि सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। तो अगर सेमी सर्कल होगा तो 2πr से हम 2 को डिवाइड करते हैं, हमारा सरकमफ्रेंस होगा सेमी सर्कल का πr। तो सबसे पहले हम सारे सर्कल्स का सरकमफ्रेंस निकाल देंगे, फिर उन सबको हम सम कर देंगे जो हम फॉर्मूला पिछले स्लाइड में हमने देखा। फर्स्ट रेडियस है 0.5, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, πr मतलब सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। मतलब हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करते, हम एंड में पुट करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 0.5 पाई। सेकेंड टर्म 1.0 सेंटीमीटर, सो पाई इंटू R2 करेंगे, R2 की जगह 1 पुट करते हैं 1 पाई, फिर 1.5 पाई, ऐसे 2 पाई, 2.5 पाई, ऐसी टर्म्स होती जाएंगी कंसेक्यूटिव। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हमें बाद वाली टर्म से पहले वाली टर्म को माइनस करना होगा। सो A2 में से हम A1 माइनस करते हैं। A2 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है पाई, A1 है 0.5 पाई। अगर पाई में से 0.5 माइनस करेंगे, मतलब मान लीजिए 1 में से अगर हमने 1 में से आधा माइनस किया तो क्या बचेगा, आधा। जी हाँ, आधा मतलब 0.5 पाई। ठीक है, हमने D कैलकुलेट किया, हमने A कैलकुलेट किया, हम n जानते हैं 13 सेमी सर्कल्स हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 13। हमें कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला हम सब जानते ही हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n की जगह मैं पुट करता हूं 13, 2 की जगह तो 2 ही है, ब्रैकेट लगाया है, 2a की जगह पे मैं 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 मतलब n की जगह पे 13 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 0.5 पाई। ठीक है, 2 इंटू हाफ कितना होता है, 2 इंटू 0.5 आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 पाई होता है जिसे हम इसे पाई लिख सकते हैं। 13 माइनस 1 होता है 12 में से अगर मैं 0.5 को माइनस करूंगा, मैं 0.5 मतलब एक्चुअल में मैं हाफ कर रहा हूँ, 12 इंटू हाफ 6 होता है 12 का हाफ, सो पाई प्लस 6 पाई, और 1 पाई प्लस 6 पाई क्या होता है 7 पाई। अब हमने पूरे पाई की वैल्यू में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। लास्ट में हम पाई की वैल्यू रख ही सकते हैं सॉल्व करने के लिए, सो हम वैल्यू रख देते हैं पाई की 22/7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी हमने अच्छा किया हमने लास्ट में वैल्यू रखी ताकि हमें टेंशन हुई नहीं। 7 अभी कैंसिल आउट हो गया एंड 2 1 2, 2 11 22, सो 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। एंड अगर हम 13 से 11 को इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 143। सो हमने सरकमफ्रेंस निकाला, हमने हर सेमी सर्कल का हमने पहले सर्कमफ्रेंस निकाला और सबका समेशन सम कर दिया हमने थ्रू फॉर्मूला, तो हमारी वैल्यू आई 143 सेंटीमीटर। अगर ऐसे 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल होते हैं तो हमारी वैल्यू 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल का ओवरऑल सर्कमफ्रेंस आएगा, ओवरऑल वायर की लेंथ आएगी 143